नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, जिसने लूटा है लौटना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। भारत माता की जय, आप सबको राम राम। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है के साथ मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि इस धरती पर बाबा औघड़ धाम और उनका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरठ से मेरा खास कनेक्शन है। मोदी ने कहा कि मेरठ की धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी। अब 2024 की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो चारों तरफ गरीबी थी। जब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुई तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। मैंने लाल किले से कहा था कि यही सही समय है, भारत का समय आ गया है। 100 दिनों के फैसलों पर अभी से काम शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 सालों का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में कौन कौन से फैसले लेने हैं, उस पर काम चल रहा है। पिछले 10 सालों में जो विकास का मोमेंटम बना है, अब वो और तेज चलेगा। पिछले 10 सालों में विकास का ट्रेलर देखा है, अभी देश को और आगे ले जाना है। मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी चिंता है। एनडीए सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन रहा है। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर बना है। इस बार अवध में रामलला ने खूब होली खेली, असंभव लगने वाले फैसले को संभव करके दिखाया। मोदी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की आशा जवानों ने छोड़ दी थी, लेकिन हमने इसको लागू किया। 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून लोगों को असंभव लगता था। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी बचा रहा है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को पहले आरक्षण असंभव लगता था और आज नारी शक्ति इसका उदाहरण बन चुका है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा और विकास हो रहा है। गरीबों का स्वाभिमान लौटाया, गरीबी में तबकर मोदी यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए हर गरीब का दुख, पीड़ा और तकलीफ मोदी भलीभांति समझता है। गरीब की चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। 5 लाख तक के लिए मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, आज उसको मोदी ने पूछा है। गरीबों को मजबूत नहीं किया, बल्कि उसका स्वाभिमान लौटाया है। 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रयास जारी। बीते 10 सालों में माताओं बहनों के लिए सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। पहली बार बहनों बेटियों को उद्यमी बनाया है। पुलिस अर्धसैनिक बलों में इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। स्वयं सहायता के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। मोदी का सपना है और गारंटी भी है। मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा रहा है। इसका आप हमसे 2029 में हिसाब पूछ लीजिएगा। मोदी ने कहा कि जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेंगी तो उनका गौरव बढ़ने के साथ कमाई भी बढ़ेगी। हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। 10 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया कि गरीब का पैसा कोई न हड़प पाए, इसलिए योजनाओं से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी हटाए। ऐसा करके 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ तो इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, में कहता हूँ कि मोदी की गारंटी कहती है कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस चुनाव में 2 खेमों की लड़ाई है। इस चुनाव में 2 खेमा मैदान में, एक वो जो भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं और एक एनडीए जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि ये खत्म होना चाहिए या नहीं। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जिसने देश लूटा है उसे लौटाना ही होगा। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन बना लिया है। इनको लगता है मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरा भारत मेरा परिवार है। बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसीलिए कई बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिस्तर, दीवारों और वॉशिंग मशीन से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, अगर रिकॉर्ड मिलता है कि वो पैसे आपके हैं तो आपको दिलाकर ये मोदी दम लेगा।
भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, ये मोदी पर चाहे जितने हमले करे, मोदी है झुकने वाला ना है।